हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आपको मैं पहले ही इस पे एक वीडियो बना के दे चुका हूँ। टॉपिक इज लव रोमांस एंड ब्रेकअप फॉर न्यूमोलॉजी नंबर 2। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। न्यूमोलॉजी नंबर 1 पे मैं आपको बना के दे चुका हूँ कि वो कौन सा नंबर है जो आपको फ्रेंडली नंबर्स फॉर लव एंड रोमांस एंड ब्रेकअप नंबर्स फॉर लव एंड रोमांस। तो न्यूमोलॉजी नंबर 1 का वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपका नेम नंबर 1 पे आता है, आप अपना नेम नंबर किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं कैल्विन सिस्टम फॉलो करता हूं क्योंकि आज से 24 साल पहले मैंने अपना नाम करेक्ट किया था कैल्विन सिस्टम के हिसाब से। मेरे फादर बहुत अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर भी थे और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, तो मेरा नाम फला फुला, मेरे बड़े भाई का नाम फिर करेक्ट हुआ, वो फला फुला, उनको तरक्की थी। आज वो 20 साल से यूएस में हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। उसी तरह से और भी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेबर्स का नाम करेक्ट करते चले गए कैल्विन सिस्टम से। उससे पता चला कि कैल्विन सिस्टम हमको सूट करता है, लेकिन हमने पाइथागोरस सिस्टम कभी नहीं अपनाया, कभी यूज़ नहीं किया, इसलिए हमें उसके बारे में नहीं पता। क्योंकि हमने कैल्विन सिस्टम सिर्फ यूज़ किया, 5 स्टूडेंट्स के ऊपर भी वही चीज़ इस्तेमाल किया और वो फला फुला, वो तरक्की किया, वो सिस्टम उन नामों के हिसाब से बच्चों ने अच्छा किया। तो मैं अब उसी को फॉलो करता हूँ। मैं दूसरा कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं करता हूँ। मैं किसी भी यूनिट सिस्टम, कवाला या हिब्रू सिस्टम पे मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो सिस्टम मुझे शुरू से शूट किया, सबसे पहले मुझे ही शूट किया, इसलिए मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। आप लोग भी अपना नेम नंबर पहले निकाल लो कि आपका नेम नंबर 2 नंबर पे आता है कि नहीं आता है ना। तो ये फ्रेंडली नंबर्स फॉर लव एंड रोमांस। तो 2 नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, जिसको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है उनको पता है। आपको मैं फिर से कह दूं कि हम न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर, बार बार मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि हम लोग कोई गॉड मैजिशियन नहीं है। हम लोग एक डॉक्टर की तरह हैं। जिस तरह से डॉक्टर के पास जिस तरह की बीमारी आती है, उसी तरह से डॉक्टर उसका इलाज करके देता है। जहाँ पे टैबलेट्स की जरूरत होती है उसको टैबलेट देता है, जहाँ पे सिरप की जरूरत है उसको सिरप देता है, जिस बीमारी के लिए सर्जरी की जरूरत होती है वो सर्जरी करता है, जहाँ इंजेक्शन की जरूरत होती है इमीडिएट रिलीफ के लिए वहाँ इंजेक्शन देता है। उसी तरह से हर न्यूमरोलॉजिस्ट एक डॉक्टर की तरह है ना। आपका बीमारी देख के, आपका तकलीफ देख के, आपका प्रॉब्लम देख के उसके हिसाब से आपको इलाज बताता है, उपाय बताता है, और वो उपाय को आपको करना है। आज के डेट में मैंने 15 दिन पहले पेड कंसल्टेंसी शुरू की है। सिर्फ 699 रुपीज़ लेके पर पर्सन में पेड कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। इंडिया में सबसे बेस्ट, सबसे चीप एंड बेस्ट कंसल्टेंसी आचार्य जी 500 रुपये में देती हैं। हम दोनों ही ईमानदार लोग आप लोगों को सबसे बेस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। आचार्य जी का वेबसाइट पे जाइए, उनका और भी जानना है तो वहाँ जाके देखिए। और ये आपके शहर में, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि खाली आप मेरे से मुझसे ही कराइए कि मुझे सिर्फ पता है इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन, कि ब्रेकअप का क्या सॉल्यूशन या रेमेडीज है। मेरे अलावा ऐसे बहुत लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, है ना, हिंदुस्तान में। लेकिन ईमानदार लोग कैसे ढूंढेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बेईमान लोगों के हाथों में 20 साल तक पड़ा रहा, जिसकी वजह से मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अगर मेरा नाम सही मैंने 24 साल पहले नहीं किया होता था तो आज मैं लिटरली बर्बाद हो जाता था। मैंने 5 उंगलियों में हाथों में अंगूठी पहनता था। आचार्य जी ने सबसे पहले वही उतरवाया मेरे से। ये आचार्य जी के द्वारा ही दिया गया नंबर 33 जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, है ना। ये अस्त है, इसको मुझे उदय करना है, तो ये कुंडली से पता चलता है। लेकिन कुंडली बनाने के बाद भी अगर आपका नाम करेक्ट नहीं है तो वो फलेगा फूलेगा नहीं। इसलिए किसी से भी करवाइए, लेकिन नाम जरूर करेक्ट कराइए। उसका वाइब्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रेकअप हो गया है, दोनों का नाम करेक्ट कराइए। साइकिल नंबर के हिसाब से दोनों का कॉमन नंबर लेके कर देंगे, है ना। थोड़ा सा पैसा खर्च करिए और अपनी ज़िंदगी को सुधारिए, बस मैं यही कहूँगा। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे फ्री वीडियो देख के आप सीख गए और आपने सब कुछ अपने से कर लिया, तो अगर करेक्ट की जगह करेक्ट हो गया तो और बिगड़ जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे जितना भी वीडियो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है वो दवाई दुकान में रखे हुए उन लाखों दवाइयों की तरह है, जिसको आप तब तक नहीं खा सकते जब तक कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके नहीं देगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। और हम डॉक्टर की तरह काम करते हैं जिस तरह से डॉक्टर काम करता है। चलिए, विदाउट समय लॉस किए न्यूमरोलॉजी नंबर 1 जरूर देखिएगा, उसको भूलिएगा नहीं। मैंने पहले कहा है, नेम नंबर जो होता है ये मेंटल प्लेन है। मेंटल वाइब्रेशन सबसे पहले होता है। किसी भी लव रोमांस में मेंटल प्लेन सबसे पहले होता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। न्यूमरोलॉजी नंबर 1 वाला वीडियो जरूर देखिए। मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बोलूँगा कि लव रोमांस कैसे शुरू होता है, फिर मैरिज तक कैसे पहुँचता है। मैंने आपको बताया है कि आप लोग इसके बाद मैरिज वाला वीडियो भी दूंगा, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कौन सा नंबर फ्रेंडली है, क्या है, नहीं है, उसके हिसाब से। तो 9 नंबर्स मेंटल प्लेन होता है। साइकिल नंबर इमोशनल प्लेन होता है, जिससे आप किसी के प्रति इमोशंस रखते हैं। क्योंकि लव जो रोमांस में कन्वर्ट होता है वो इमोशंस की वजह से होता है, फिर वो मैरिज में कन्वर्ट होता है, वो सब इमोशंस की वजह से होता है। ये डेस्टिनी नंबर प्रैक्टिकल नंबर है, जो आपको सारा जुगाड़ बताता है, सारा मैनेजमेंट बताता है ना। सारी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज करना है कि सेक्रीफाइस करना है। अब मैंने पहले ही क्लियर बोल दिया है
कोई भी रिश्ते को, किसी भी रिश्ते को सींचना पड़ता है, और उसमें कॉम्प्रोमाइज वर्ड नहीं लाना है, ना ही अंडरस्टैंडिंग वर्ड लाना है, वो सब बेकार है। शेयरिंग वर्ड, सेक्रीफाइस इज द ओनली सॉल्यूशन, और दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सेक्रीफाइस करने का सोच रहे हैं और आप कर रहे हैं तो आपका रिश्ता जीवन भर चलेगा। टू वे ट्रैफिक है, कहीं भी गड़बड़ हो गया, अगर वन वे हो गया सब वहीं खत्म हो जाएगा, चाहे कितना भी न्यूमरोलॉजी आपका मैच करता हो, चाहे साइकी नंबर से, डेस्टिनी नंबर से, कुछ नहीं हो सकता उसमें, है ना। ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। अब चलिए बताते हैं कि आपका 2 नंबर का मतलब क्या होता है। 2 नंबर का मतलब होता है जिस आदमी का किसी भी मंथ को 2 तारीख को, है ना, उसके बाद 11 तारीख को, 20th को, 20 तारीख के 29 तारीख को जन्म हुआ किसी भी महीने की, ठीक है। लेकिन 2 तारीख वाले का 2 तारीख से मैच नहीं करता है, इसलिए 2 नंबर वाले को 2 नंबर वालों के साथ लव रोमांस में नहीं जाना चाहिए। 1 नंबर वाले को 1 नंबर के साथ नहीं चाहिए, जो सेम नंबर उसके साथ नहीं करना चाहिए। पहले ये रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब इसलिए है क्योंकि दोनों अगर सेम टू सेम है, 2 नंबर बहुत इमोशनल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, एकदम कूल एंड काम होता है, कोल्ड होता है दोनों का रिश्ता में, है ना। एकदम सब ठंडे ठंडे रहोगे, बातें नहीं होगी, कॉफी पी रहे हो, डेटिंग पे गए हो, बातें नहीं होगी, चुपचाप वो भी बैठा है आप भी बैठे हो, फायदा क्या होगा जब बातें नहीं होगी। तो एकदम ठंडा ठंडा रिश्ता खत्म हो जाएगा, ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों ही बहुत सेंसिटिव हो, 2 नंबर बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत इमोशनल होता है, बहुत लॉयल होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है, वो सब रहेगा आपस में। लेकिन चूंकि रिश्ता में गर्मजोशी चाहिए, रिश्ता को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक्टिव लिसनिंग जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, और वो 2 नंबर में नहीं होता, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाता है। इसलिए 2 नंबर का मतलब, अगर आपका जन्म 11, 20, 29, 11 को मास्टर नंबर भी कहा जाता है, ये बहुत लकी नंबर माना जाता है। अगर किसी के साइकी या डेस्टिनी नंबर में 11 नंबर आता है तो समझिए वो बहुत भाग्यशाली है। भले डिले डिफिकल्टीज आएगा, लेकिन जिस दिन ये काम करने लगा आपका, उस दिन आपको ऐसा छप्पर फाड़ के सफलता देगा कि आप सोच नहीं सकते हो। इसके अलावा आप 1 नंबर वाले से, 3 नंबर वाले से, है ना, 8 नंबर वाले से और 9 नंबर वालों से खूब अच्छी लव एंड रोमांस चलेगा आपका। अब 1 नंबर वाला क्या हुआ, जो किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को, यहाँ पे आप 1 नंबर वाले से लव रोमांस कर सकते हो, लेकिन 1 नंबर वाला 1 नंबर से नहीं कर सकता है। 3 तारीख का मतलब क्या होगा, 3, 12, 21, 30। 8 का मतलब मैं बता चुका हूँ, 8, 17, 26। 9 का मतलब 9, 18, 27। इस तरह से किसी भी मंथ, किसी भी डेट को आपका ये हुआ है, आपका जन्म हुआ है, तो आप इन लोगों के साथ 2 नंबर वाला लव एंड रोमांस में जा सकता है, आपका खूब फलेगा फूलेगा। और ब्रेकअप नंबर जो है वही सेम टू सेम जो 1 नंबर का है, इसका भी वही सेम टू सेम है, बस इसमें 1 नंबर खाली और ऐड हो जाता है। 4 और 7 तो कॉमन है, 1 नंबर 2 नंबर दोनों का मालूम है, स्टोरी बता चुके हैं 1 नंबर वीडियो, इसमें ही बताना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को इंटरेस्ट ना हो कि मेरा 1 नंबर नहीं, मैं क्यों देखूं 1 नंबर का, मैं सिर्फ 2 नंबर ही देखूंगा, है ना। लेकिन 1 नंबर जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इन सब चीज़ों का बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया। वो 20 मिनट का वीडियो हो सकता है, 10 मिनट का ही वीडियो हो, तो 10 मिनट का गैप हो जाएगा, तो सारा जानकारी उसमें दिया है। मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए उसको जरूर देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा। 4, 7, है ना, और 5। 4, 7 राहु देव, केतु देव, है ना, रोलिंग प्लेनेट, और 2 का रोलिंग प्लेनेट मून है। सूर्य चंद्रमा का सबसे बड़ा दुश्मन है राहु एंड केतु। क्यों है, अमृत मंथन के समय, जो कि ये दैत्य कैटेगरी में आते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, 4, 6, 7, 8 नंबर 1 में मैंने बताया, फिर से डिटेल देखिए उसको और पता चलेगा। चूंकि दैत्य कैटेगरी में आते हैं, अमृत मंथन के समय दोनों ने देवताओं का वेश धारण करके देवताओं के ग्रुप में बैठ गए और अमृत पी लिया। उससे पहले कि वो अमर हो जाते, सूर्य देव और चंद्र देव ने श्री विष्णु, लॉर्ड विष्णु को बताया कि 2 दैत्य देवताओं के वेश में बैठे राहु केतु, बस विष्णु जी ने इन दोनों का गर्दन काट दिया और उनको आशीर्वाद देते हुए कि जीवित करते हुए राहु देव को ये गर्दन का पोर्शन बनाया और केतु देव को धड़ का पोर्शन बनाया, गर्दन से नहीं, यहाँ से नीचे का पोर्शन बनाया। तो ये है सिंपल स्टोरी। अब 5 नंबर मरकरी बुधदेव का नंबर है, जो कि न्यूट्रल नंबर न्यूमरोलॉजी माना जाता है, लेकिन फिर भी 2 के साथ मैच नहीं करता। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मैंने आपको पहले कहा 2 बहुत इमोशनल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत लॉयल होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है। 5 नंबर एकदम अपोजिट है, एनर्जेटिक होता है 5 नंबर, है ना, स्पॉन्टेनियस होता है,
लेकिन कूल नहीं होता है, बहुत बबली किस्म का होता है। अगर लड़की है तो बहुत बबली हो, लड़का है तो बड़ा बवाल मचाने वाला लड़का होगा। वेरी सिंपल, इस बात को याद रखना है। 5 नंबर वाला बिजनेस नंबर है, बहुत भाग्यशाली नंबर होता है। 2 नंबर जिसको शूट करता है उसी को भाग्यशाली नंबर में शूट करता है, क्योंकि उसका 2 नंबर 7 नंबर वाले ने पहले ही कहा, जितने भी हमारे देश में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड लोग हैं सब 2 नंबर 7 वाले हैं। भाग्योदय होता है तो जबरदस्त होता है, नहीं तो फिर वो सीधा वो क्लर्कल लेवल पर ही पहुंच जाते हैं। दिक्कत ये होता है ना। तो इसीलिए 5 नंबर मरकरी है जो कि स्पॉन्टेनियस एनर्जेटिक है। जिनको 2 नंबर वाला जो है कूल होता है, काम होता है, उनके साथ बिल्कुल पटरी नहीं बैठता, क्योंकि वो एकदम ठंडा है एकदम। बहुत एक्चुअली ठंडा का मतलब यहाँ पे है कि बहुत समझदार होता है, बहुत क्रिएटिव होता है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि ऊपर से मूड भी स्विंग करवाता है ना। अब दोनों का मूड स्विंग करेगा, इसका भी मूड बहुत स्विंग करता है 5 नंबर वालों का। अब दोनों का मूड बार बार स्विंग करेगा तो रोज ये तो पार्टनर चेंज करता बैठेगा हर महीना फिर तो। इसलिए इन दोनों का मैचिंग किसी कीमत पे नहीं होता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी। इसलिए माना जाता है कि 5 के साथ भी अगर आप 2 नंबर वाला अगर जाता है, रिश्ते में जाता है, लव रोमांस में जाता है, तो वो परवान नहीं चढ़ता है, क्योंकि लव पहले होता है उसके बाद रोमांस होता है। रोमांस इज ऑल अबाउट डेटिंग, जो कि पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में बहुत सा फीचर है जो कि आपको समझना है। तो दिस इज ऑल अबाउट लव रोमांस एंड ब्रेकअप न्यूमरोलॉजी नंबर पार्ट 2। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए, सारे फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स को बताइए, जिससे कि अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं किसी एक भी स्टूडेंट्स का, किसी भी एक पब्लिक का, पर्सन का अगर जीवन बचा सका तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाना सार्थक हुआ। क्योंकि मैं पेड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी दे रहा हूँ एकदम सस्ते में, मेरे पास सब चीज़ का इलाज है। न्यूमरोलॉजी में सब चीज़ का इलाज, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो। आचार्य जी से कुंडली बनवा लो, मेरे से सारा चीज़ करेक्ट करवा लो, पूरा वाइब्रेट करवा लो, अपने जीवन को सुखमय बना लो, सुख शांति समृद्धि आपके पीछे आएगी। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।